और यदि हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा की, तो 22 जनवरी यानी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा रामलला की जो पूरी कार्यविधि है, वो सभी देशवासियों को इसका बेसब्री से इंतजार है। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सी खास बातें और बहुत महत्व छिपा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजित मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मार्ग शीर्ष नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त का ही संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:11 से शुरू होगा, जो कि 12:54 तक रहने वाला है। और यही कारण है कि इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर पूरी तरह से सनातनी और वैदिक परंपराओं का असर दिखेगा और उसी के अनुसार ये सब कुछ होगा। समारोह के मुख्य यजमान एक दंपत्ति होंगे। दंपत्ति को 15 जनवरी से ही उपवास, जप, तप, हवन, स्नान और दान समेत 45 नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्हें लकड़ी की चौकी पर सोना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्राण प्रतिष्ठा पर पूरी जानकारी यदि हम आपके सामने रखना चाहें तो आप ये खास रिपोर्ट भी हमारी देख सकते हैं, और जिसमें कि प्रमुख संत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने, जिनकी देखरेख में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और उनके जो खास विचार हैं वो भी आप जो उन्होंने एपीएन से साझा किए हैं वो भी आप इस खास रिपोर्ट में देख सकते हैं। रामलला मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। बेहद खास शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा। सनातनी और वैदिक परंपराओं से अनुष्ठान। दुल्हन की तरह सजी अयोध्या नगरी। धर्म नगरी अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगी। लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग अयोध्या आएंगे। शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पर्यटकों के लिए लता मंगेशकर चौक बना सेल्फी पॉइंट, जहां शहर में लता मंगेशकर चौक को खास तौर पर फूलों से सजाया गया है। रोड शो के दौरान ये सबसे आकर्षण चौराहा है। यहाँ लता के प्रतीक रूप में तांबे से बनी विशाल वीणा लगाई गई है। इस पर लता के भजन भव्य रोशनी के बीच गूंज रहे हैं। पर्यटकों के लिए भी ये सबसे खास सेल्फी पॉइंट है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा किए जाने के बाद खुद भगवान उस प्रतिमा में उपस्थित हो जाते हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान के लिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त का होना अनिवार्य होता है। बिना मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा करने से शुभ फल नहीं मिलता। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सबसे पहले प्रतिमा को गंगा जल या विभिन्न पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। फिर स्वच्छ वस्त्र से मूर्ति को पोंछकर नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध और स्वच्छ स्थान पर विराजित करके चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार किया जाता है। फिर बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसी समय मंत्रोच्चार कर विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। अंत में आरती करके लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है। और जो रामलला वहां पूजे जाएंगे उनकी प्राण प्रतिष्ठा का एक विशाल अनुष्ठान संपन्न होगा। उसके अंतर्गत कई चरण उसके होते हैं। उनमें एक मुख्य अंग उसका होता है जिसको हम अधिवास कहते हैं। जीवन रक्षा करने वाले जो तत्व हैं उन तत्वों के साथ भगवान का अधिवास उनमें विराजमान कराया जाता है। उनको जल है, अन्न है या और वस्तुएं हैं, अन्नाधिवास, जलाधिवास इत्यादि मंत्रों के द्वारा, और जीवन जिनसे निर्मित होता है, अस्तित्व में रहता है, उन पदार्थों के द्वारा और कुछ लंबी प्रक्रियाओं के द्वारा भगवान के उस विग्रह को प्राणवान बनाया जाता है। और फिर वह जो प्राणवान हुआ विग्रह है
वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। और जिस कक्ष में वे विराजमान होते हैं, जिसको आप गर्भगृह कहते हैं, वो वस्तुतः धरती पर वैकुंठ ही है। और उसमें जो भगवान की सेवा में लगने वाले पात्र हैं, बर्तन हैं, उपकरण हैं, उपादान हैं, वे सारे पार्षद कहलाते हैं। भगवान के उस गर्भगृह में जो अर्चना करने खड़े होते हैं, वे जय विजय की तरह ही भगवान के सेवक हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा से सिद्ध होती है। उसको वहाँ संपादित किया जाना है, फिर भगवान वहाँ विराजमान होकर के अपनी दैनिक पूजा राजोपचार से ग्रहण करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामलला की मूर्ति के समक्ष अक्षत से पूजा होगी। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक पूजित अक्षत भारत के 5 लाख गांव तक भेजे जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति की फोटो ली जाएगी और राम मंदिर के प्रसाद के साथ लोगों को दी जाएगी। इससे प्राण प्रतिष्ठित रामलला की फोटो भारत के कोने कोने हर राम भक्त के घर तक पहुंचेगी। वहीं रामलला की मूर्ति भी तैयार हो गई है। मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। ये श्यामल रंग के पत्थर की है और 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कई वीवीआईपी लोग शामिल होंगे। अब इसके लिए लोगों को निमंत्रण पत्र भी भेजे जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए एक खास निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है। लाल रंग के इस कार्ड पर भगवा रंग में मैसेज लिखा गया है। वहीं राम मंदिर भी बना है। श्री राम की तस्वीर भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में 150 वैदिक आचार्यों को लगाया जा रहा है। काशी के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन में आचार्यों की टोली का चयन हुआ। 150 पंडितों की टोली रहेगी जो विभिन्न पारायण, पाठ, यज्ञ आदि करेगी। 17 जनवरी को रामलला की अचल मूर्ति की भव्य शोभा यात्रा निकालकर राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित की जाएगी। उसके बाद 18 जनवरी से पूजन अर्चन अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू होगी। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। ऐसे में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 पौष माह के द्वादशी तिथि को चुना गया है। इस विशेष तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 12:29 से 12:30 तक रहने वाला है। इस दौरान मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले अतिथियों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भेजे जा रहे निमंत्रण पत्र पर QR कोड भी अंकित किया गया है ताकि आमंत्रित विशिष्ट जन के भेष में कोई अवांछनीय तत्व कार्यक्रम स्थल एवं रामनगरी में प्रवेश न कर सके। सुरक्षाकर्मी इसे स्कैन कर अतिथि का सत्यापन करेंगे।